शास्त्र यहां तक कहता है, गर्भवती नारी का जब गर्भ रहता है और उस समय पर गर्भ में जब संतान रहती है और ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उधर पे लगाना चालू करा, पर नियम यह है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा। आप में से कितनी माताएं जो जानती हैं इस बात को? हाथ उठाओ जरा। जानती हैं सब कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं कह देती, सास कहती थी, बेटा थोड़ा गेरू लगा लेना, पेट में थोड़ा सा गेरू लगा ले, थोड़ी सी मिट्टी लगा ले, थोड़ा सा कुछ पेट पर लगा ले, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। क्यों? अगर ग्रहण पड़ी हुई संतान जन्म लेगी तो ये अपने ही धर्म का विरोध करेगी, सत्य का विरोध करेगी, गलत मार्ग पर चलेगी। और अगर शरीर पर एक त्रिपुंड लगा दिया गया, पेट पर ग्रहण के समय पर गेरू लगा दिया गया, लाल चंदन लगा दिया गया, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो माता पिता के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, धर्म के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, सत्य सनातन धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में हमेशा बना रहेगा। सनातन धर्म का कुल में पैदा होकर, सनातनी होकर, हिंदू धर्म में पैदा होकर भी अगर कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो समझ लेना कि यह ग्रहण की औलाद पैदा हुआ है। ये साधारण नहीं है, ग्रहण से पैदा हुआ है, इसलिए सनातनियों का भी विरोध करने के लिए खड़ा। और आप सबसे निवेदन है, जब ग्रहण पड़े गर्भ पर, भले गेरू की 3 लाइन खींच लो, चाहे लाल चंदन की 3 लाइन खींच लो, पर अपने गर्भ पर गेरू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की भी नहीं सुनता अगर ग्रहण का भाव उस बच्चे पर पड़ जाए। अगर माता पिता को अपनी सेवा करवाना है तो गर्भस्थ बालक को जब ग्रहण पड़े तो शरीर पर थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी खराब नहीं हो। कई बेटे ऐसे होते हैं माता पिता को नहीं गिनते, कई बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप को 2 रोटी नहीं देते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। समझ लो कि ये ग्रहण के पैदा बुजुर्ग माताएं बहुत पहले से कहती आई हैं, शायद यहाँ पे भी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी वो जानती होंगी। 9 महीने में नारी के गर्भ में जब 9 महीने बच्चा रहता है तो कोई 1 महीना ऐसा होता है जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कहती है कि नदी नाले मत नहाना। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जी जी सही है। 1 महीना ऐसा होता है, वो 7वां हो कि 6ठा हो कि 8वां हो, जो आपके स्मरण में होगा। कई माताएं कहती हैं और बुजुर्ग माताएं कहती हैं तो बहुओं को लगता है ऐसा कोई होता है, ये तो ढोंग प्रपंच है, ये तो ढकोसला होगा, ये तो ढोंग होगा। पर उसका प्रसंग कई बहुओं ने माताओं से कहा होगा, ऐसा कोई होता है क्या कि मैं मायके नहीं जाऊं और ये वाले महीना 1 महीना 9 महीने में 1 महीना मेरी माताओं के गर्भ के समय का ऐसा होता है कि जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कह देती है कि इस महीने में तुम नदी नाले मत लांगो, अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, ना कहीं जाना ना कहीं आना। डॉक्टर को दिखाने जाना हो तो चले जाओ, मना नहीं, पर नदी नाले लांग कर मत जाना, इधर हो तो चले जाओ। बुजुर्ग माताएं कहती हैं। अब इन बुजुर्ग माताओं को किसने बताया ये कि नदी नाले मत नांगना? वो प्रसंग ये शिव महापुराण की तर्पण, जो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हो, वो प्रसंग यहां मिलता है कि स्वधा तप कर रही है और उसके तप करते समय वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली है, और उस समय पर यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना समझाने के लिए आती है। 1 महीना लगता है धुमोरना को स्वधा को समझाने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग माता कहती है कि इस महीने में तो नदी नाले मत नांगना, क्योंकि यम की पत्नी आई है। जब गर्भस्थ बच्चा रहता है, जब गर्भ में संतान रहती है, गर्भ में जब औलाद रहती है, गर्भ में जब संतान रहती है, तो नारी के 9 महीने में से 1 महीना ऐसा निकलता है, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा, धड़कन भी होगी, सब कुछ होगा, तुम भी अच्छे रहोगे। पर 9 महीने में 1 महीना कष्ट का तो जाता ही है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस समय पर स्वधा के पास में धुमोरना यमराज की पत्नी आकर बैठी थी, जिस समय पर स्वधा अपने बच्चों को प्रकट कर
रही थी, तब उस समय पर धुमोरना आकर विराजमान हो गई, यमराज की पत्नी आकर विराजमान। अब नई नई बहुएं तो इस बात पर विश्वास नहीं करती हैं, पर मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि बुजुर्ग माताएं कितनी विद्वान होगी पुराने समय की कि उनको शिव महापुराण की ये संवाद धुमोरना का यमराज की पत्नी का किसने सुना होगा। और ये बुजुर्ग माताओं को भी मालूम, इनकी सास ने और उनकी भी सास ने और उनकी भी सास ने, मतलब सनातन हिंदू धर्म कितना पुराना सनातन धर्म है, जरा विचार करिए कि वो आज तक चले आए। अब उसको लोग ढोंग के ले, ढकोसला के ले, चाहे कुछ के ले। अब ये तो अब यहाँ बैठकर आप लोगों को कुछ शिव पुराण के, कुछ स्कंद पुराण के, कुछ पद्म पुराण के, कुछ अग्नि पुराण के, कुछ नर्मदा पुराण के कुछ उपाय यहाँ से बता दिए जाते हैं। अब उसमें लोग हमें टोटका वाला महाराज कहें, चाहे जो महाराज के, उनकी मर्जी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला रहे मस्ती, अपने को क्या करना उसमें, तो जो बोले बोलता रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म के बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के 1 महीने पहले अगर 1 लोटा जल शमी पत्र समर्पित कर कर शिव जी पर चढ़ा दिया जाता है, तो नारी के गर्भ से जो बच्चा होता है वो कभी विकलांग नहीं हो सकता, मंदबुद्धि नहीं हो सकता, विवेकवान। नारी के गर्भ में संतान है, नारी के गर्भ में संतान। और एक बात और स्मरण रहे, नारी अगर गर्भस्थ बच्चा है और नारी को ऐसा लग रहा है कि ये जरूर कुछ परेशानी, कुछ कष्ट जीवन में आने वाला है, हो सकता है मेरे बच्चे को, शंका जो होती है उस समय पर भी स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है, स्वधा का स्मरण। हम तो कहेंगे, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है। कई महाराज लोग कह देते हैं कि जब गर्भ से नारी रहे तब शंकर भगवान को ना छुए, शिवलिंग का स्पर्श ना करे, शंकर जी को छुए नहीं। ना जाने कौन से महाराज ने कह दिया, एक आध बार मिल जाए तो पकड़ के सियोर लिया, जिसने कहा। जब शिव महापुराण की कथा कर रही है, अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का स्पर्श करता है, शिवलिंग का मात्र स्मरण, केवल स्मरण, केवल स्पर्श करता है, तो कहा उसके कौटि कौटि पाप छिन्न हो जाता है। तो गर्भस्थ नारी, अरे भाई लिंगायत संप्रदाय का वर्णन हिंगोली से करा था, परली से करा था कि लिंगायत संप्रदाय में शिवलिंग को मानते हैं। बच्चा गर्भ से जन्म लेता है, मां जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जब तक उसका गुरु मंत्र नहीं हो जाता, उसको लिंगायत संप्रदाय के संत आकर जब तक गुरु मंत्र नहीं दे देते तब तक नारी उसको दूध तक नहीं पिलाती। यहां तक वर्णन, विचार करिए जरा। तो फिर कौन ने कह दिया कि शंकर भगवान के शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, गर्भवती नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए? और कौन सी पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? यहां शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण वर्णन करती है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से शंकर भगवान की आराधना कर सकते हो। हाँ, नारी अगर गर्भस्थ बालक है और उसको चिंता है, बहुत टेंशन है, और उसके साथ शिव की आराधना कर रही है, तो बाबा के ऊपर एक बेलपत्र भी अगर वो चढ़ा रही है चावल के दाने के साथ, तो ये निश्चित है कि स्वधा उसके गर्भ की रक्षा करती है और बच्चा समाप्त नहीं हो सकता, ये निश्चित है। स्वधा तप करी, साधना करी, और तप साधना कर कर स्वधा के सम्मुख में 3 बेटियां प्रकट हो गई हैं। वो 3 बेटी है महाराज, 3 बेटी प्रकट।